माता की जय। मैं राम गोपाल सर, फाउंडर बायोलॉजी ट्रंक। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि पहले मैं आपको ग्रीक वर्ड की सीरीज चला रहा था, उसके बाद मैंने एक नई सीरीज शुरू की है, एक सवाल करे बवाल। इसमें पर डे आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन दिया जाएगा। आज क्वेश्चन 4 है, लेकिन उसके पहले जो हम क्वेश्चन पूछते हैं उसके आंसर आपसे पूछे जाते हैं। बहुत कम ही बच्चे जवाब देते हैं और अब हम आपको पूछे गए क्वेश्चन के जवाब भी दूंगा। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन 1 का सही आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया है। मैं तुम्हें दिखाता हूं एनसीईआरटी। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कि एनसीईआरटी पढ़िए, मॉड्यूल नहीं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने मॉड्यूल पढ़ा था उनका क्वेश्चन हो गया गलत। फंजाई में आप देखिए पेज नंबर 22। तो फंजाई में आपका जो पहला पैराग्राफ है उसके बाद सेकंड पैराग्राफ की 4th लाइन लिखी हुई है। तो मैंने पूछा था फंजाई की सलवार किसकी बनी होती है। पहला ऑप्शन काइटिन था, दूसरा पॉलीसेकेराइड था, तीसरा बोथ ए एंड बी था, चौथा कुछ और था, सेलुलोज था। तो बच्चों क्वेश्चन 1 कहां गया मेरा मार्कर। क्वेश्चन 1 में जो सेल वॉल ऑफ फंजाई पूछी गई है, तो जैसे कि लाइन लिखी एनसीईआरटी में, सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। गौर से देखो, ये एनसीईआरटी गलत की हो तुम लोग। देखो भैया एनसीईआरटी, सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ, देखो आंखें फाड़ करके, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो इसका आंसर होगा बोथ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड। तो बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो लगाया है वो लगाया है काइटिन। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और ऑप्शंस, हाँ ऑप्शन न दिया होता तो आप लगाते काइटिन। तो काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड जब ऑप्शन में दिया गया था और ये भी पूछा लिखा था ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। जिन लोगों ने उस क्वेश्चन में केवल काइटिन लगाया है उनका क्वेश्चन हो गया गलत। तो याद रखिएगा बच्चों, मैं बार बार कहता हूं आप एनसीईआरटी में जाके देखा करिए। जिन बच्चों ने जवाब दिया उन्होंने जाके भी नहीं देखा कि लाओ एक बार चेक कर लें एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। नहीं तो आपका कम से कम, अब मान लो हमने तो आंसर दिया नहीं वहां पर आपके कमेंट का, जब मैंने आंसर ही नहीं दिया कमेंट का तो आपके दिमाग में बैठ गया काइटिन। इसलिए कह रहा हूँ मॉड्यूल से पढ़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी पढ़िए, आपको हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा। चलिए, तो ये था क्वेश्चन 1 का आंसर। क्वेश्चन 2 को जाके देखिए एनसीईआरटी में, क्वेश्चन 3 को जाके देखिए। आज हम क्वेश्चन 4 पूछ रहे हैं। तो एक सवाल करे बवाल में क्वेश्चन 4, जिसमें आज हमने सबसे पहले क्वेश्चन 1 का आंसर बताया है कि जो क्वेश्चन 1 आपको दिया गया था इसमें सेल वॉल ऑफ फंजाई पूछी गई थी और ऑप्शन में पहला था काइटिन, दूसरा था पॉलीसेकेराइड, तीसरा था बोथ ए एंड बी, फोर्थ था आपका सेलुलोज। आंसर होगा बोथ ए एंड बी। अब सही कर लो, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 हम देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन 4 में आज मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूं लिविंग वर्ड में से, लिविंग वर्ड में 2 टर्म हैं। एक टर्म है कैटेगरी, एक टर्म है टैक्सॉन। तो आप लोग जल्दी से मुझे टैक्सॉन की डेफिनीशन बताएं और ये भी बताएं कि टैक्सॉन और कैटेगरी में डिफरेंस क्या है। टैक्सॉन की डेफिनीशन क्या है और कैटेगरी और टैक्सॉन में डिफरेंस क्या है। लिविंग वर्ड 2024 में नहीं आया है, हो सकता है 25 के एग्जाम में यहां से आपको क्वेश्चन मिल जाए। और मैंने तो आपसे पहले कहा था कि वरदान सीरीज, जूस सीरीज जो हमने बताई थी वही क्वेश्चन आए थे नीट के पेपर में। तो और मैं कह रहा हूं संभावना पूरी है कि 25 में हो सकता है यहीं से क्वेश्चन आ जाए। तो आपको कैटेगरी में और टैक्सॉन इन दोनों में डिफरेंस बताना है और टैक्सॉन की डेफिनीशन देनी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए
कमेंट करिए क्या डेफिनेशन है। अगर अगली क्लास में या कोई और क्लास में हम आपको इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी बताएंगे और डेफिनेशन भी बताएंगे। बहुत बेसिक है, कुछ टॉपिक का बहुत बेस होता है और बच्चे क्लियर नहीं करते हैं, और जब कभी स्टेटमेंट टाइप के सवाल बनेंगे वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो आज के क्वेश्चन 4 में आपको बताना है मुझे कैटेगरी और टैक्सॉन के बारे में। चलता हूँ, भारत माता की जय।